मणिमुद्गर यतिका हेल्थ केयर क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करते हैं मीनोपॉज, जिसे हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है। तो मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज कैसे होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेडीज़ हैं जो 45-43 की एज में आती हैं या उनके हस्बैंड्स उन्हें लेके आते हैं, तो सबके ये क्वेश्चंस होते हैं कि इसको क्या हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। तो आज सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मीनोपॉज क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, ये किस उम्र में होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मीनोपॉज क्या है, व्हाट इज मीनोपॉज। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब किसी लड़की का फर्स्ट पीरियड आता है, किसी फीमेल का, किसी गर्ल का फर्स्ट पीरियड आता है, तो हम उसको मेनार्की कहते हैं। ऐसे ही जब किसी फर्स्ट पीरियड के आने को मेनार्की बोला जाता है, तब पीरियड के बंद होने के प्रोसीजर को मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज का मतलब है नो पीरियड्स, पीरियड्स के बंद होने को मीनोपॉज कहते हैं। इस ये एक एज पे डिपेंड करता है। जब 40 इंडियन लेडीज के अंदर 45 से 50 इयर्स की एज में मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। मीनोपॉज होने से पहले लगातार 12 महीने तक अगर पीरियड नहीं आ रहा है, इट मींस कि अब वो मीनोपॉज है। बट इस बीच में आपको सारी प्रोटेक्शंस यूज करनी चाहिए। इंडियन लेडीज में एक एज है मीनोपॉज के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 45 से लेके 50 इयर्स तक की। अगर किसी को 46 इयर्स की एज में लगातार 12 महीने तक पीरियड नहीं आता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये मीनोपॉज है। किसी किसी का पीरियड अगर 45 या 44 इयर्स से पहले भी बंद हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं प्रिकॉशियस मीनोपॉज। और अगर आपका पीरियड 50 के बाद 50, 51, 55 तक की एज में भी किसी किसी का बंद होता है, उसको कहते हैं डिलेड मीनोपॉज। तो मीनोपॉज की स्टेजेस होती हैं, लेकिन अगर 46, 47 की एज में अगर आपका मीनोपॉज होता है, तो वो एवरेज मीनोपॉज कहलाया जाता है। वो बहुत सही एज होती है मीनोपॉज होने की। 45 इयर्स से लेके 50 इयर्स तक की एज जो है एवरेज मीनोपॉज कहलाती है। ये बहुत सही एज होती है मीनोपॉज के लिए। अगर आपका 45 ईयर, 46 ईयर, मतलब 45 से लेके 50 इयर्स तक की एज के बीच में कभी भी आपको लगता है कि मेरा 12 महीने तक पीरियड नहीं आया है, तो हम इसे मीनोपॉज समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी फीमेल का पीरियड 40, 41, 40 से लेके 45 इयर्स तक ही नहीं आ रहा है, तो हम उसको, वो भी एक तरीके से मीनोपॉज है, समय से पहले मीनोपॉज आ जाता है, जिसे हम प्री मैच्योर मीनोपॉज कहते हैं। किसी किसी फीमेल में क्या होता है कि 50 से लेके 55 या बियॉन्ड 55 भी बंद होता है, उसको हम कहते हैं डिलेड मीनोपॉज। तो ये मीनोपॉज हर किसी के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है ये, लेकिन जो एवरेज मीनोपॉज होता है वो 45 से लेके 50-51 तक ही रहता है। इसी तरीके से ना तो अर्ली मीनोपॉज अच्छा होता है, ना ही डिलेड मीनोपॉज अच्छा होता है। जो समय से मीनोपॉज होता है वही सही रहता है, जिसके लिए सिम्टम्स भी होते हैं। अगर किसी का अर्ली मीनोपॉज होता है, जैसे कि लेस देन 40 इयर्स का, तो उसके अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं जो 50 इयर्स पे आने होते हैं। 45 से 50 इयर्स पे आने वाले चेंजेस जो है उसको 40 इयर्स की एज में ही आने शुरू हो जाते हैं। तो हम उसको हार्मोन्स देते हैं, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट देते हैं, जिसकी वजह से उसका मीनोपॉज जो हो रहा है उससे उसके जो प्रॉब्लम होने वाली है वो उसमें थोड़ा सा रिलीफ करे। कभी कभी क्या होता है कि डिलेड मीनोपॉज में ये रहता है, कभी कभी ओवरीज में कुछ ट्यूमर्स होते हैं या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मीनोपॉज टाइम से ना होके टाइम के बाद डिलेड मीनोपॉज होता है। इसमें क्या होता है, कभी जैसे कि आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स होती है जिन्हें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन मीनोपॉज नहीं होता है 50 इयर्स की बाद में भी। तो ये एक जेनेटिक भी होता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है या फिर अंदर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हम उस चीज की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो वो डिलेड मीनोपॉज में हो जाता है। लेकिन जो एक 45 से 50 इयर्स के बीच में जो बंद होता है वो एवरेज मीनोपॉज कहलाया जाता है। अगर उससे पहले होता है तो हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। आपने देखा होगा जब मीनोपॉज होता है तो फीमेल्स जो है ना बहुत ज्यादा पैनिक करती हैं, किसी के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जब किसी का पीरियड स्टार्ट होता है, जब मेनार्की होती है, तब आपने देखा होगा जो बच्चियां होती हैं उन्हें 2-3 साल लग जाते हैं
हार्मोन्स को सेट होने में, इस चीज को एक्सेप्ट करने में। ऐसे ही मीनोपॉज में होता है। मीनोपॉज में भी मीनोपॉज लगने से 2-3 साल पहले से ही थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि पीरियड्स का धीरे धीरे किसी का 2 महीने के बाद आना, किसी का 3 महीने के बाद आना, मतलब थोड़े थोड़े बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कभी किसी किसी का वेट बढ़ जाता है, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। वो सारे प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं। मीनोपॉज लगने से पहले ऐसा नहीं है कि मीनोपॉज लगता है तभी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। मीनोपॉज आने से पहले ही 2-3 साल पहले से ही धीरे धीरे करके इंडिकेशन सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। किसी किसी को हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। किसी को ब्रेस्ट में से भी डिस्चार्ज हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है आना। इसी तरीके से ही काफी अलग अलग लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इसी तरीके से हर चीज अगर एक समय पे हो तो वो ज्यादा सही रहती है। अगर किसी का मिनार्की 12 इयर्स पे है तो आप देखिए 12 इयर्स से लेके और 45 से 50 इयर्स की एज के बीच में मीनोपॉज, अप्रोक्सीमेट 30 इयर्स का जो अपना रिप्रोडक्टिव एक साइकिल होता है, उसको इतना बॉडी किसी की यूज टू हो जाती है कि जब मीनोपॉज आने वाला होता है उससे 2-3 साल पहले ही हमारे सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उस डेवलप में क्या होता है कि हॉट फ्लशेस आना, बैठे बैठे ऐसे लगना जैसे हमारे ऊपर एक हॉट वेव्स जा रही है, यहाँ से लेके नीचे तक कोई हॉट वेव्स होके गई है। कभी कभी हमारे को इतना ज्यादा पैनिक हो जाना, कोई छोटी सी बात पे हमारा रोना छूट जाना, कभी इतना ज्यादा खुश हो जाना। तो इस तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं, कभी ऑफ रहता है कभी ऑन रहता है। तो ये सारे मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, कोल्ड फ्लशेस, ये सारे मीनोपॉज से रिलेटेड ही होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जिसकी वजह से ये सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है। ये भी दोनों हार्मोन्स ही हैं जिसकी वजह से हमें इंडिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। प्लस बहुत से लोग ये किसी को जब ये सारी परेशानियां होती हैं किसी फीमेल को, तो उनके हस्बैंड या उनके घर वाले इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अरे नहीं ये सब बहाने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब जेन्युइनली एक ये सिम्टम्स होते हैं जो हर किसी फीमेल के अंदर मीनोपॉज आने से पहले डेवलप होते हैं। किसी किसी के अंदर ये भी क्वेश्चंस आते हैं किसी को लेके कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल ही मन नहीं है, या मतलब बहुत सारे अपने अपने लैंग्वेज में हर तरीके से लेके सेक्सुअल लाइफ के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो ये सही है कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जब आते हैं तो सेक्सुअल लाइफ के लिए फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, डिक्रीज लेवल हो जाता है इस चीज का, क्योंकि वो अपनी बॉडी में इन सारे सिम्टम्स से इतना जूझ रही होती है कोई फीमेल कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीनोपॉज लगने का मतलब ये है कि सेक्सुअल लाइफ जीरो हो जाना। जैसे जैसे कोई भी सिम्टम विड्रॉल होता है, किसी भी चीज को टाइम दिया जाता है। अगर हमें वायरल भी होता है तो हमें 5 डेज से 7 डेज का टाइम देते हैं, उसके बाद हम बहुत दिनों बाद खाना खाना शुरू कर पाते हैं। मुंह कड़वा हो जाता है एंटीबायोटिक की वजह से, सबके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। इसी तरीके से मीनोपॉज में होता है, जब मीनोपॉज लग जाता है उसके 1 साल 2 साल बाद धीरे धीरे आपके अंदर वापस से ही दोबारा से सारी सिम्टम्स, दोबारा सारी एक्टिविटीज करने का आपको भी मन करता है। आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो मीनोपॉज होता है इसमें सबसे पहले तो अपनी जो बोन्स होती हैं, जो कैल्शियम होती है वो डिक्रीज हो जाता है। हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए टेस्ट कराने के बाद। आयरन, किसी किसी को आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है क्योंकि उससे पहले किसी को ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए, आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। किसी का वेट बहुत इंक्रीज हो जाता है तो हमें योगा, प्राणायाम वगैरह ये सब करना चाहिए जिससे कि हम लोग एक्टिव रहें। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई ये सोचता है कि हमारे संग क्या हो रहा है, ये इस तरीके के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें डिप्रेशन। ये डिप्रेशन नहीं है, अगर हम इसे सही तरीके से कोई अगर आपको गाइड करे या आप समझ पाए तो ये प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स है। इससे बचने के लिए सिर्फ हमें अपना डेली रूटीन चेंज करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए हमें जिम जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में योगा भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमारा डेली वर्क इतना हेक्टिक होता है कि हमें इन सब चीजों का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम हमें निकालना पड़ता है। किसी की हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी को ये लगता है कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस हो गए हैं। तो हर बॉडी का अपना अलग कहना चाहिए सिम्टम होता है, तो उस चीज के लिए हमें एक बार अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और कंसल्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कंसल्ट करने से क्या होता है, आपके थॉट्स और हमारे थॉट्स कहाँ मैच कर रहे हैं,
क्या आपके अंदर चीजें चल रही हैं, क्या वो सही है या गलत है, क्या आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस कर पा रही है, आपको समझा पा रही है, इस चीज पे डिपेंड करता है। बाकी डाइट के लिए और आगे की मेडिसिन के लिए अगर आपका प्री मेच्योर है या डिलेड है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।